हाँ तो दोस्तों देखते हैं सेकंड सेकंड में जो कि शेड्यूल में दिया गया था कि काइंड्स ऑफ एविडेंस के प्रकार के बारे में। पहला है जो कि प्रत्यक्ष साक्ष्य है। मतलब प्रत्यक्ष साक्ष्य वो होता है जो कि डायरेक्ट एविडेंस। प्रत्यक्ष साक्ष्य वो होता है कि जो कि आंखों से देखकर जो साक्ष्य दिया जाता है वही प्रत्यक्ष साक्ष्य, जो आंखों से घटित होता है। आंखों से आँख के सामने जो घटना, आँख के सामने जो साक्ष्य देखे हैं उसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष। यानी कि किसी मामले से संबंधित इस घटना को आंखों से घटित होते हुए देखने वाले व्यक्ति का साक्ष्य प्रत्यक्ष कहलाता है। अर्थात ऐसे साक्ष्य जो कि सीधे विवादक तथ्य को साबित करते हैं क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है। इसके बाद सेकंड में है क्या है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मतलब कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य। मतलब परिस्थिति के अनुसार जो साक्ष्य दिया जाता है, उसके अनुसार जो साक्ष्य दिया जाता है उसको परिस्थिति साक्ष्य कहा जाता है। जैसे कि आसान भाषा में समझा जाए कि ऐसा साक्ष्य जो सीधे विवादक तथ्य को साबित नहीं करते हैं बल्कि परिस्थितियों के द्वारा यह प्रकट करते हैं कि विवादक तथ्य सही है, तो इन्हीं क्या कहा जाता है? परिस्थिति साक्ष्य कहा जाता है। ऐसे साक्ष्य का आधार अनुभव होता है, मतलब कि अनुभव के अनुसार भी, और इसके द्वारा ज्ञात प्रमाणित तथ्यों और प्रमाणित किए जाने वाले तथ्यों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। एक पॉवी कथन, इसमें परिस्थितिजन्य अनुसार एक पॉवी थे जो कि लिखे, तो उसने क्या कहा था? मे विटनेस टेल ए लाई बट सर्कमस्टेंशियल नोट। इस किसका कथन है? पॉवी के कथन है। तीसरा में क्या किया है? रियल एविडेंस, मतलब वास्तविक साक्ष्य। वैसा साक्ष्य जो न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप में संबोधित किया जाता है या उसके द्वारा भौतिक पदार्थों के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? वास्तविक साक्ष्य कहा जाता है। जैसे में क्या हो गया, मान लीजिए कि कोई हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, कि हत्या के प्रयोग में जो लाया गया था चाकू था, जैसे पिस्तौल होता है या खून से सने जो कपड़े होते हैं, ये क्या होते हैं? वास्तविक साक्ष्य के होते हैं। जैसे माना कि कोई मर्डर हो गया, ठीक, मर्डर से संबंधित कोई वास्तविक साक्ष्य क्या है? तो यही सब हो गया, क्योंकि पिस्तौल के घटनास्थल पर उसको चाकू देखा गया था, जो घटना से हुआ था चाकू देखा था, पिस्तौल वही था, खून से ढक देखा गया था कि खून से ढका वो आदमी जा रहा था, वो सब क्या हुआ? वास्तविक साक्ष्य होता है। इसके बाद अनुश्रुत साक्ष्य। अनुश्रुत मतलब सुनकर। साक्षी द्वारा किसी दूसरे की सूचना के आधार पर दिया जाने वाला साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य कहलाता है। मतलब कि किसी दूसरे कि वहाँ पर मर्डर हुआ, हमने साक्ष्य दे, हाँ हम सुने थे वहाँ पर मर्डर हुआ था, तो क्या हो जाता है? अनुश्रुत साक्ष्य होता है। ठीक, अब क्या हो गया इसके बाद है प्राइमरी एविडेंस, यानी प्राथमिक साक्ष्य। प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य कहाँ दिया गया है? तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 62 में दिया गया एविडेंस साक्ष्य। देखिए, प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है? प्राथमिक साक्ष्य ऐसा साक्ष्य जिसे मूल रूप से न्यायालय के समक्ष निरीक्षण के लिए पेश, न्यायालय के सामने जो निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक साक्ष्य कहा जाता है। वह प्राथमिक है। प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है? यह सबसे सर्वोत्तम साक्ष्य होता है। और इसके बाद है सेकेंडरी एविडेंस, 6 नंबर में है। जो सेकेंडरी एविडेंस एक्ट के किस धारा में दिया गया है? ये 63 में दिया गया है। इसके अनुसार क्या होता है कि मूल या प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में पेश किया जाने वाला साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य कहलाता है। मूल या मतलब प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में कारण अगर द्वितीय साक्ष्य पेश किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? द्वितीयक साक्ष्य कहलाता है। मतलब प्राथमिक अभाव के कारण अगर द्वितीय साक्ष्य पेश कर देते हैं तो वो क्या होता है? तो साक्ष्य सेकेंडरी साक्ष्य कहलाता है। यह निम्नतर कोटि का साक्ष्य होता है, ठीक, तथा विशेष परिस्थितियों में भी न्यायालय ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। मतलब कि सर्वोत्तम साक्ष्य होता है प्राइमरी एविडेंस, मतलब कि निम्न कोटि का जो साक्ष्य होता है, एविडेंस होता है, वो सेकेंडरी एविडेंस होता है। अब आपको हो गया ओरल एविडेंस, मतलब मौखिक साक्ष्य, मतलब मौखिक साक्ष्य, जो कि अगर कोई गवाह है जो कि अपने मुंह से बोलकर जो देता है उसको क्या मौखिक साक्ष्य कहते हैं। मौखिक साक्ष्य अभिप्राय उस साक्ष्य है जिसमें गवाह ने स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर मुख से कहकर व्यक्त किया है, तो ऐसे साक्ष्य का प्रभाव, ऐसे साक्ष्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। मतलब न्यायालय में हाजिर होकर जो साक्ष्य गवाह होता है, जो न्यायालय के सामने बोलकर देता है, उसी को क्या कहा जाता है? मौखिक साक्ष्य। इसके बाद होता है लास्ट में क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साक्ष्य। जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दस्तावेज के माध्यम से या रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह दस्तावेज के रूप में या कागज पर दिए गए हैं, तो वह दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। तो मतलब कि ऐसे साक्ष्य को 2 प्रकार से प्रमाणित किया जाता है, प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य। जैसे पिछले बार बताए थे कि पिछले क्लास में जो दिया गया था कि दस्तावेजी साक्ष्य, जो दस्तावेजी साक्ष्य
वो होता है जिसमें कि इसमें भी क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल है, जो कि महाराष्ट्र राज्य ब्रह्म प्रभुलाल भी देसाई 2003 सुप्रीम कोर्ट के बाद में कहा गया था। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट 3 क्लासेस आएगा।